Hello everyone, welcome to part 2 of division. So let's start. In previous session we have done the divisibility rules up to 20 and also for 25. So today we will start with trick number 2, division by 5. तो देखो इस केस में आपने क्या करना है, 135 लेट्स से आपको डिवाइड करना 5 से। सो आप क्या करो, डिवीजन जहाँ पे 5 लिखा है इसके साथ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 10 बन जाए। अगर आपने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है सो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो टू मेक इक्वेशन सेम, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। अब देखो इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर में 10 बनेगा एंड आप ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से नंबर को। सो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 5 10 एंड 30 इंटू 2 26 एंड 127। सिंपली 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अगर लास्ट में 0 ना होता तो सेकंड प्लेस पे पॉइंट लग जाता। सो आंसर इज 27। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 420 अपॉन 5। 420 अपॉन 5 इट मीन्स मुझे 420 को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है। 420 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड में हमेशा 10 बनेगा, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 10 बनेगा। सो आंसर इज 2 0 2 इंटू 2 4 2 4 8 एंड 0 से 0 कट होगा, आंसर इज 84। तो ट्रिक आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी कि जब भी 5 से डिवाइड करोगे बस न्यूमरेटर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे हमेशा 10 बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस केस में। सो 2 इंटू 5 10। सो 0 2 इंटू 5 10 0 आया, पॉइंट लगेगा। 2 इंटू 7 14 और एक कैरी था 15 1। 2 इंटू 8 16 एंड 170 175 अपॉन अपॉन नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। 5 इंटू 2 10। सो अब इस केस में देखो सब 175.0 मीन्स 175। सो पॉइंट लगेगा 17.5, यहाँ पॉइंट लगेगा। सो आंसर इज 17.5। 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1250 अपॉन 5। अब मैंने जैसे कहा न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 10 आएगा। तो आप क्या करें, ऊपर वाली जो वैल्यू है यानी कि न्यूमरेटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 2 4 5 एंड 2 इंटू 1 2 एंड डिनोमिनेटर में 10 आएगा, कट होके आंसर मिलेगा 250। नाउ नेक्स्ट, डिवीजन बाय 25। 400 डिवाइड 25। 25 को सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंपल बनाओ कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके 100 बना लो। बट 4 से अगर आपने डिनोमिनेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई किया है सो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाई किया 1600 अपॉन 25 इंटू 400। अब ये तो हमेशा 100 बनेगा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 100 बनेगा। 2 जीरोस कट होंगी, आंसर इज 60। नाउ 625 अपॉन 25 इंटू 4 एंड यहाँ भी इंटू 4। So 4 into 5 20, 4 into 5 20, 2 into 4 8 plus 2 10 and 4 into 6 24 plus 1 25. Divide 25 into 400. So answer is 25. अब यहाँ पे हम ट्रिक समझ गए, जब भी 25 से डिवाइड करेंगे हमें पता है डिनोमिनेटर में हमेशा 100 ही बनने वाला है और ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। सो 1000 अपॉन 24, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 4000 एंड डिवाइड में बनेगा 100। सो आंसर इज 40। और जिसको 25 का टेबल आता वो 1000 को 25 से कट भी कर सकता था, उससे भी हो जाता। एंड 75 भी 25 से सीधा ही कट हो जाएगा, 3 सीधा ही आंसर आ जाएगा। डन, 75 25 से सीधा कट हो जाएगा अगर आपको 25 का टेबल आता है। अगर नहीं आता है तो सेम 25 इंटू 4 इंटू 4। 300 upon 100, answer is 3. Next,
Now division by 0.5 and 0.25. So 120 upon 0.5. अब देखो 0.5 को मैं कैसे सिंपल बना सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बनेगा एंड 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वैल्यू आएगी 240 अपॉन 0.5 इंटू 2 इज 1. सो आंसर इज 240. 80 अपॉन 0.25. 0.25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं उस केस में भी ये 1 बनेगा. 0.25 इंटू 4 से 1 बनेगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 320 अपॉन 1 इक्वल्स 320. 90 अपॉन 0.25. So into 4 into 4. 360 upon 1, 360 is your final answer. देखो यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं आप, एक काम और भी कर सकते हैं. देखो क्या, आप बस पॉइंट हटा दो. 0.5 में पॉइंट हटाएंगे तो ऑपोजिट साइड में 10 आएगा और 5 से आप 2 कट करेंगे. सो 120 इंटू 2, 120 इंटू 2, 240. 80 अपॉन 0.25. इस केस में आप पॉइंट हटाएंगे, ऑपोजिट साइड 100 आएगा एंड 25 इंटू 4. आंसर इज 320. 90 अपॉन 0.25, 90 अपॉन 25, ऑपोजिट साइड में 100. So 25 into 4 and 90 into 4, 360. 36 upon 0.5, पॉइंट हटाया 10 आया एंड आंसर इज 72. नाउ टाइप नंबर 5, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मेथड आपने बचपन में सीखा था. बट इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा कि बिना इस तरह का कुछ किए आप डायरेक्ट डिवाइड कर पाओ. चलिए एक बार मैं अपना पुराना मेथड आपको बता देता हूँ जो आपने बचपन में सीखा था. 943 को 7 से डिवाइड करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड आप लेंगे 9. सो आप सोचेंगे 7 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि 9 के करीब पहुंच जाऊं. 1 है, 7 इंटू 1 7, 2, देन 4 यहाँ से आ जाएगा एंड 7 इंटू 3 21, 3 रिमेनिंग एंड 3 आएगा नीचे एंड 7 इंटू 8, 7 इंटू 6 वो भी ज़्यादा हो गया, 7 इंटू 5 भी ज़्यादा है एंड 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 28. सो 5. अब आगे कोई नंबर है नहीं, इट मीन्स ये 5 रिमाइंडर है, 5 रिमाइंडर एंड 134 क्वोशंट, 134 क्वोशंट एंड ये डिवाइज़र है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइज़र एंड 943 डिविडेंड. इस केस में ये डिविडेंड है. ओके और इसका फाइनल आंसर लिखना हो तो कैसे आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा. क्वोशंट रिमाइंडर ऊपर और डिनोमिनेटर में डिवाइज़र 7. सो आंसर इज क्वोशंट इज 134, रिमाइंडर इज 5 एंड डिवाइज़र इज 7 एंड इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. और अगर इसे आपने ब्रेक करना हो तो इसे हम 134 प्लस 5/7 भी लिख सकते हैं. ओके चलिए अब इसको शॉर्ट कैसे करना है. 943 7 से डिवाइड किया. 943 में सीधा ही फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड आप उठाएंगे जो कि है 9. आप 9 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे. 9 को 7 से डिवाइड किया, कितना आया, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 1 7, 1 इसमें क्वोशंट आया, 1 इसमें क्वोशंट आया. 7 इंटू 1 7, 7 तक पहुंच गए. अब बचा कितना, 9 में से 7 माइनस कर देंगे. 7 इंटू 1 7, 7 तक पहुंचे, अभी 2 और रिमेनिंग है. सो 2 आप
24 के साथ लगा देंगे, 2 आप 24 के 4 के साथ लगा देंगे, 24 बनेगा। अब ये नंबर बनेगा 24। अब आप 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 21। अब कितना रिमाइंडर है? 3। अगेन आप 33 को 7 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4, क्वेश्चन आएगा 4। अब ये जो 134 है ये क्वेश्चन है, एंड इसमें रिमाइंडर कितना बचा? 7 चुके 28, 28 और रिमाइंडर बचा है 5, और 7 क्या है? डिवाइजर। सो आंसर क्या आएगा? 134 5/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। Now next. Okay, next question is 857/6. सो 8 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1, ऊपर क्वेश्चन आएगा 6 इंटू 1 6, सो 8 में से 6 माइनस किया, 2 रिमाइंडर। अब 25 बना, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24, 24 1 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर। सो 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3, सो 6 इंटू 2 होगा, 6 इंटू 2 12, 5 रिमाइंडर। सो 142 इसमें क्वेश्चन आया, और 6 इंटू 12 5 रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर। सो 142 5/6, फाइनल आंसर। 629/8, 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 56, and 56 6 remainder, and 69 8 into 8 64, 8 into 8 64, 5 remainder, 5 remainder and divide 8 आपका इसमें डिवाइजर 78 5/8। लास्ट क्वेश्चन 75/4। तो देखिए डायरेक्ट मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, पहले 7 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 इंटू 1 सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ सीधा क्वेश्चन, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। 7 इंटू 1 7, आगे 1 है बट 1 4 से डिवाइड नहीं होगा, सो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 हुआ। अब ये 1 5 के साथ कनेक्ट होगा, 15 बनेगा। सो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, रिमाइंडर इज 3, 3 remainder upon divisor is 4. So this is your final answer. तो आज हमने टाइप नंबर 2 किया, 5 से डिवाइड करना सीखा, एंड 25 से डिवाइड करना सीखा, एंड 0.5 एंड 0.25, एंड फाइनली लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम बचपन वाले मेथड से करते थे उससे हटके उसे हमने शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट तरीके से किया। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।